2 महीने तक चली तबाही, मिसाइलों की बारिश, जलते सैन्य ठिकाने और मौत के साए में खड़ा पूरा मिडिल ईस्ट। दुनिया को लग रहा था कि ईरान ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों के सामने ईरान अकेला पड़ चुका था। उसके कई बड़े सैन्य कमांडर मारे गए थे। सत्ता के अंदर भी भारी उथल पुथल हुई, लेकिन बावजूद इसके तेहरान झुका नहीं। अब जब अचानक अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा है और ईरान के अंदर सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे बंद कमरे में 2.5 घंटे तक बातचीत करते हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद पेज़ेश्कियान और नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई की हालिया मुलाकात अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। ये कोई सामान्य औपचारिक बैठक नहीं थी। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक बंद कमरे में मैराथन चर्चा हुई है। बैठक खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान जिस तरह खुलकर मुस्तफा खामेनेई की तारीफ करते नजर आए, उसने ईरान की नई सत्ता संरचना की दिशा साफ कर दी है। सरकारी मीडिया IRIB से बातचीत करते हुए पेज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर का व्यवहार बेहद शांत, आत्मीय और भरोसा पैदा करने वाला था। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सरकार और सर्वोच्च नेतृत्व के बीच अब तालमेल पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि ईरान के भीतर सत्ता को स्थिर दिखाने की रणनीति है। दरअसल मुस्तफा खामेनेई के लिए पहले कुछ महीने बेहद खौफनाक रहे हैं। मार्च में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में वे घायल हुए थे। इसी हमले में उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उस हमले के बाद ईरान ने काफी जानकारी दुनिया से छिपा कर रखी। लंबे समय तक मुस्तफा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर भी नहीं आए, इसलिए राष्ट्रपति के साथ उनकी लंबी बैठक सिर्फ राजनीतिक चर्चा रही बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। ईरान की नई लीडरशिप अब पूरी तरह एक्टिव है और सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है। इसी दौरान अमेरिका की तरफ से भी अचानक ऐसे फैसले सामने आए जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही जबरन शुरू कराने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था। इसे ईरान पर दबाव बनाने की सबसे बड़ी रणनीति माना जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि महज 24 घंटे के अंदर इस मिशन पर रोक लगा दी। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब समाप्त माना जाए। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका अचानक पीछे क्यों हट गया? क्या वॉशिंगटन पर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर पड़ा या फिर पर्दे के पीछे कोई गुप्त समझौता हो चुका है? मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बैकडोर बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ ईरान लगातार कह रहा है कि वह अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अचानक सैन्य आक्रामकता कम करता दिख रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर टिकी है। 2.5 घंटे की यह बैठक सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि आने वाले बड़े भू-राजनीतिक बदलाव का संकेत भी हो सकती है। सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट किसी नए समझौते की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की बड़ी खामोशी है? जंग में महाशक्ति अमेरिका से सीधे टकराने के बाद अब ईरान खाड़ी में सीना चौड़ा करके अपनी शर्तें रखने लगा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुद अमेरिका भी अब बातचीत और समझौते की भाषा बोलने को मजबूर दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अब ईरान खुलकर यह कह रहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल उसी का रहेगा और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता ही नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच एक पेज का मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर बड़े समझौते का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे अहम बात ये कि खुद ईरान ने ऐसी रिपोर्ट से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि सीज फायर के बावजूद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला कर दिया। यानी एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जंग की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी। इसी माहौल में ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता या बातचीत नहीं करेगा। रेजाई ने दो टूक जवाब दिया
कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान के हाथ में ही रहना चाहिए। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक रिजाई ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज का कंट्रोल ईरान से बाहर गया तो दुश्मन उसी रास्ते का इस्तेमाल फिर से ईरान और उसकी जनता के खिलाफ हथियार की तरह करेगा। यानी ईरान अब साफ संदेश दे रहा है कि वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव से बाहर नहीं जाने देगा। रिजाई ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा खुद इस क्षेत्र के देशों के हाथ में होनी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका और यूरोप जैसी बाहरी ताकतों को इस इलाके से बाहर जाना चाहिए। यानी ईरान अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ाने, नाकेबंदी और सैन्य ऑपरेशन की बात कर रहा था, लेकिन अब वही अमेरिका बातचीत और समझौते की उम्मीद जता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि दोनों देशों के बीच अब भी परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों पर भारी मतभेद बने हुए हैं। यानी फिलहाल पश्चिम एशिया में दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ बातचीत, समझौते और शांति की बातें, दूसरी तरफ मिसाइलें, हमले और शक्ति प्रदर्शन। और इन सब के बीच ईरान खुद को उस ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। खाड़ी में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दाव बुरी तरीके से फेल हो गया है। जी हां, जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका ने पूरे दमखम के साथ लॉन्च किया था, वही ऑपरेशन महज 36 घंटे के भीतर ठंडा पड़ चुका है। ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को किसी भी कीमत पर खोल देगा, ईरान की चेतावनियों को कुचल देगा, लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अब सवाल उठ रहा है, आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका अचानक से रुक क्यों गया? दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है। शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों ने बातचीत का हवाला देकर ऑपरेशन रोकने की अपील की थी, इसलिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया। लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट्स ट्रंप के इस दावे की पोल खोल रही हैं। असली वजह पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद अमेरिका का सबसे बड़ा खाड़ी सहयोगी